की फैमिली में। मैं भी देख सर आज आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। फिजिक्स का लेक्चर नंबर जो भी होगा एक बार आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा हुआ था। अलग अलग सिस्टम में हमने देखा था कि आपके स्क्वायर के लिए, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, कर्व सरफेस के लिए, स्फेयर के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था। ठीक है, आज के सेशन में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आइए देखते हैं क्या कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले मैं देखता हूं कौन कौन यहां पर प्रेजेंट है। लखन है, चंदन, बुलबुल, खुशनुमा, राजा, प्रतिमा, श्वेता। तो हेडिंग लगा लेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास की हेडिंग लगा लेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहां पर लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे ये देख लेना ध्यान से। ये गॉस लॉ हमने देखा था। गॉस लॉ से रिलेटेड अलग अलग शेप पर हमने सब कुछ यहां तक फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल सर। अच्छा, फर्स्ट लॉ हो गया था क्या? स्कैन किस पर करना है? राधे राधे भैया चंदन। स्कैन करने का मतलब है कि जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ना, आपके मोबाइल में एक क्यूआर स्कैनर का ऑप्शन होगा। देखे बेटा, नॉर्मल तुम्हारे मोबाइल में ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे जैसे मेरा फोन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्कैन क्यूआर का, एक स्कैन क्यूआर का बाय डिफॉल्ट ये स्कैन हो जाता है। यहां से स्कैन करके डाउनलोड कर लो। अगर नहीं भी होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, स्कैन क्यूआर कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। चलो, हेडिंग लगाएंगे आप एप्लीकेशन आप गॉस लॉ। एक एक लाइन शायद एक मिट गया है, हमें भी ऐसा लगता है कि मैंने एक एप्लीकेशन आपको बताया हुआ था। तुम लोग बोलो क्या मैंने बताया था क्या? एक एप्लीकेशन तुमको बताया था क्या? चलो रिवाइज हो जाएगा, करना क्या है, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। एप्लीकेशन आप गॉस लॉ। गॉस लॉ का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉग यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। ठीक है, गुरुजी नेटवर्क इशू है क्या? नहीं बेटा, नेटवर्क तो सही चल रहा है। नेटवर्क तो सही है बॉस, नेटवर्क सही है। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक, ठीक है, क्लियर है। नेटवर्क सही है बेटा, नेटवर्क मेरे यहां से बिल्कुल सही है। हो सकता है आपके यहां दिक्कत हो। एक बार सब लोग बता दो क्या नेटवर्क सही है ना? नेटवर्क सही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये हमने शायद बताया हुआ था। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आप क्या करोगे, एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर ले लो, इनफाइनाइटली, जो कि इनफाइनाइट गया हुआ है, कोई सा वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पर जो हमारा चार्ज रखा गया है वो पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक गया। इसके कारण हमें पूछा जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। गुरुजी क्लास को कट करके फिर से स्टार्ट करिए बेटा, मेरे यहां सही है बॉस, मेरे यहां से बिल्कुल सही है। एक बार मुझे सभी बच्चे बता दो क्या सब कुछ क्लियर है या फिर नेटवर्क इशू आ रहा है? श्वेता, प्रतिमा को तो आ रहा है, राजा, खुशनुमा, बुलबुल, चंदन, लखन, क्या सभी को नेटवर्क इशू आ रहा है? अगर आ रहा हो तो मैं क्लास कट के फिर से स्टार्ट कर देता हूं। इधर मेरे यहां सही दिख रहा है।
मेरे यहां नेटवर्क सही है। चलो एक बार आप लोग बताओ जल्दी। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया हुआ। वॉइस बहुत फट फट के आ रही है। ये देखो बुलबुल की तरफ कोई दिक्कत नहीं। चंदन, राधे राधे भैया, ये बता दो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में? बुलबुल का ही नेटवर्क ठीक है। लखन भी कर रहे हैं ठीक है। हाँ ये हो गया था, मिट गया है ये, पता ना कैसे से भी नहीं हुआ था ये वाला। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं एक क्वेश्चन, है ना। नेटवर्क सही है ना, एक बार मुझे कंफर्म करा दो फिर आगे चले। नेटवर्क सही है ना? प्रतिमा एक काम करो, तुम क्लास कट करके फिर से स्टार्ट करो, तो हो सकता है सही हो जाए। हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, चलो। इसके लिए हमने क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस माना हुआ था। एक क्या माना हुआ था? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस माना हुआ था। गॉसियन सरफेस कैसे निकाला था? कुछ ऐसे, यहां पर हमने एक गॉसियन सरफेस कट कर लिया था, ठीक। तो हमने एक गॉसियन सरफेस कट कर लिया था, ठीक है। ठीक, एक गॉसियन सरफेस कट कर लिया था, है ना। नेटवर्क सही है, बहुत बढ़िया। अब गॉसियन सरफेस क्यों माना था? क्योंकि बिना गॉसियन सरफेस किए अप्लाई किए तुम लगा नहीं सकते। गॉसियन सरफेस हम लोग मानते हैं इसे एक सिमेट्रिकल सरफेस मानते हैं। जैसे यहां पर कोई चार्ज रखा गया, इससे जितनी भी दूरी होगी वो सब समान होगी, तो वो हमारा एक चारों तरफ का एक हम सरफेस मान लेते हैं, जो कि हमारा हो जाता है गॉसियन सरफेस। जो कि सरफेस हो जाता है हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये हमारा गॉसियन सरफेस थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, बट है ये हमारा एक प्रकार का गॉसियन सरफेस, है ना। अगर और अच्छा दिखना हो तो कहो मैं सिलेंडर ले लूं, और अच्छे से बन जाएगा। हाँ सर, मस्त आइडिया, मस्त आइडिया सर, मस्त आइडिया सर। ये लो, मेरे समझाने का मतलब आप समझ गए। अब लो मैं गॉसियन सरफेस ले लेता हूं। एक मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक। अब गॉसियन सरफेस ऐसा कभी नहीं बनेगा, जितनी दूरी यहां से होगी उतनी दूरी यहां से भी होगी, तो ये लो तुम्हारा गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा बनेगा। एक हमने गॉसियन सरफेस कट कर लिया, वाह सर क्या मस्त बन गया। अब इस गॉसियन सरफेस से ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकलेगी? पॉजिटिव, हमें देखो वायर है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्लाइटली आउटवर्ड निकलती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। जैसे मान लो ये वायर है, ये देखो ये वायर है, यहां से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर नहीं जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, चारों तरफ से, मतलब ऐसे ही आएगी। चाहे जहां पे आप देख लोगे बाहर की तरफ ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कुछ ऐसी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो कुछ ऐसी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो ऐसी जाएगी, बताना जरा। होगा, और इधर भी वैसी ही जाएगी, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बाहर की ओर निकलती जाएगी। और हम सभी जानते हैं बेटा, हम सभी जानते हैं कि आपका जो एरिया वेक्टर होता है इस फर्स्ट सरफेस के लिए, मतलब ये फ्लैट सरफेस है, देखो ध्यान से देखना, ये फ्लैट सरफेस है। अरे भाई अगर मैं सिलेंडर ले लूं, मेरे पास एक जैसे बॉटल है सिलेंड्रिकल आकार का, तो कर्व सरफेस इसका यही तो हुआ ना। ये ऊपर वाला तो फ्लैट सरफेस है, देख लो फ्लैट सरफेस है, ऊपर वाला हमारा फ्लैट सरफेस होता है। अब अब ये जो फ्लैट सरफेस है ये ऐसा है। एरिया वेक्टर तुम्हारा क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
एरिया वेक्टर तुम्हारा कोई सा भी सरफेस ले लो, कैसा भी सरफेस ले लो, उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है उस पॉइंट पर जहां पर तुम एरिया वेक्टर निकाल रहे होते हो। हाँ सर, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर निकलेगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। यहां पर हम एक छोटा सा एरिया कट किए, छोटे से एरिया के लिए डीए निकाल लेंगे। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना चाहें यहां पे इस वाले पॉइंट पे मान लो, कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए अगर हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना चाहे तो, कर्व सरफेस के लिए अगर हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना चाहे तो इधर होगा। अगर हम इस वाले फ्लैट सरफेस के लिए फाइंड आउट करना चाहे तो ये हमारा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कर्व सरफेस ऐसा हुआ, ऐसे में एरिया वेक्टर भी तो ऐसे निकलेगा, ये वाला सरफेस ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, ये वाला सरफेस ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा। यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री। हाँ जी सर। तो इसके लिए नेट फ्लक्स निकालोगे तो क्या करोगे? इसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे बेटा, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या होता है? फाई बराबर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नॉट। इस एरिया, इस जो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी आपका क्यू होगा वो क्यू इनसाइड अपान में एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी सर, बिल्कुल। मान लेते हैं इसका जो हमारा लेंथ है वो हमने मान रखा है स्मॉल यल, स्मॉल यल लेंथ का हमने एक गॉसियन सरफेस बना रखा है। ठीक है सर। तो अगर हम इसके लिए फाइव नेट की वैल्यू निकालना चाहें, देख बेटा, फाइव नेट की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? ये फर्स्ट सरफेस मान लो, ये हमारा सेकंड सरफेस है, कर्व सरफेस, थर्ड सरफेस हमारा ये नीचे वाला। तो हम लिख सकते हैं फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, फाइव थ्री होगा तीनों सरफेस के लिए। फाइव वन की वैल्यू क्या होगी बेटा? देख, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? छोटे सा एरिया लिए डीए लिखे, इंटीग्रेशन में टोटल एरिया लिख देंगे, हो जाएगा फाइव बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए कॉस फाइव वन 90 डिग्री प्लस ई डॉट डी ए कॉस सेकंड सरफेस के लिए 0 डिग्री, ई डॉट डी ए कॉस 90 डिग्री, थर्ड सरफेस के लिए भी तो 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, हमको सभी को पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए आ गया, इसी को लिखते हैं ई इंटू ए। डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए हो जाएगा भाई, छोटा सा एरिया डीए है, टोटल अगर हम इंटीग्रेशन कर दे तो कंप्लीट एरिया हमारा ए बच जाएगा। क्यू नेट की, सॉरी फाइव नेट की वैल्यू हमारी होती है क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। बोल बेटा, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फर्स्ट, हमने फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू निकाला, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू ए। हम सभी जानते हैं, यहां पर देखना बेटा ध्यान से, सिंस लेमडा जो होता है तुम्हारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू अपान एल, लेमडा की वैल्यू जो हम रखेंगे वो क्यू अपान एल रखेंगे, क्यू अपान एल रखेंगे, क्यू अपान एल रखेंगे। बट लेमडा कहीं है नहीं यहाँ पे, लेमडा कहीं है नहीं यहाँ पे, क्यू की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, क्यू की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। हाँ सर, लेंथ क्या है इसकी? एल है, एल है। अगर मैं क्यू की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना चाहूं तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एल। लेमडा क्या होता है सर? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वॉइस क्लियर नहीं है, रुको मैं माइक निकाल के फिर से लगाता हूं। अब बताओ क्या क्लियर है? अब बताओ बेटा क्या अब क्लियर है? वॉइस अभी क्लियर है?
वॉइस अभी क्लियर है बेटा? अभी जस्ट मैंने चेक किया। अभी क्लियर है बेटा? ये तुम लोग बड़े शांति से बैठे हो, सभी लोग बताओ ना, क्या वॉइस क्लियर है या फिर नहीं है? एक बच्ची परेशान हो रही, प्रतिमा। सभी लोग बता दो अगर वॉइस क्लियर हो रही तो। प्रतिमा, राजा, खुशनुमा, बुलबुल, चंदन, लखन, सब लोग बता दो। बुलबुल करी वॉइस तो क्लियर है। क्यू की वैल्यू आ गई कितना बेटा? लेमडा इंटू एल। लेमडा इंटू एल, तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ई की वैल्यू अगर हम निकालें, ई बराबर, ए नीचे आएगा क्यू अपान ए इंटू में इप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या बेटा? लेमडा इंटू एल। लेमडा इंटू एल। एरिया क्या है? ये तुम्हारा सिलेंडर है। क्या बेटा? सिलेंडर है। सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया कौन बताएगा? 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल। अभी सही है ना प्रतिमा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल। आर क्या है सर? ये सिलेंडर का रेडियस। सिलेंडर का रेडियस आर। रेडियस आर। 2 पाई आर एल इंटू में इप्सिलॉन नॉट। यल से एल कैंसिल आउट हुआ। यल से एल कैंसिल आउट हुआ। ई की वैल्यू आ गई लेमडा अपान 2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर इप्सिलॉन। 2 पाई आर इप्सिलॉन। 2 पाई आर इप्सिलॉन। इससे कहने का मतलब ये आया कि जो ई तुम्हारा मिला वो प्रोपोर्शनल टू 1/r मिला है। प्रोपोर्शनल टू 1/r मिला है। इसका रेडियस बढ़ाते चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी इंटेंसिटी। इसका रेडियस कम करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अरे भाई, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी ना। हाँ, बताओ। सिंपल है। सिंपल है। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया सुंदर। एक काम करो बेटा, तुम लोग नोट डाउन करते रहो, मैं पानी भर के आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे बोतल खत्म हो गया। और तुमको पता होगा कि मैं बिना पानी के पढ़ा नहीं पाता हूँ, गला सूख जाता है मेरा। है ना? तो 1 मिनट में आया, ठीक है। तुम लोग नोट डाउन करते रहो, मैं आ रहा हूँ।
हेलो हेलो, मैं आ गया। मैं आ गया। ताली बजा दूं लोग, मैं आ गया। चलो, आगे चले बेटा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? बहुत बड़े, बहुत बड़े। चल बड़े। अब आगे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज वाली, ये फर्स्ट हमने देखा था। सेकंड हम देखेंगे ड्यू टू सिलेंडर। ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे ड्यू टू सिलेंडर। चलो चलो, सेकंड में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। सिलेंडर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। देखो, एक बात आप याद रखना, जैसे सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, तो ये एक तो खाली होता खोखला, एक तो होता है भरतू, ठोस जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, एक ठोस होता है। ठीक है। चलो, जैसे मान लो सिलेंडर ही हो गया तुम्हारा, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक होगा तुम्हारा होलो, होलो, हेलो मोटो। एक होगा तुम्हारा सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर। एक होगा तुम्हारा हॉलो सिलेंडर, एक होगा तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर। यही सेम चीज तुम्हारा स्फीयर में भी होता है। एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर। जैसे हॉलो स्फीयर तुम्हारी गेंद हो गई, गेंद खोखली होती है ना, वही चीज एक कोई ऐसी गेंद ले लो जो कि अंदर से पूरी की पूरी ठोस हो। हाँ सर। वैसे सिलेंडर में भी होता है, जैसे तुम्हारा सिलेंडर हो गया ना, कोई सिलेंडर है वो खाली है, खोखला है, और कोई ऐसा सिलेंडर जो कि भरतू सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर भी आपका एक हो सकता है, आपका आपका कंडक्टिंग। हॉलो सिलेंडर भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हमारा होता है कंडक्टिंग, एक हमारा होता है नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड सिलेंडर भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है कंडक्टिंग, एक हमारा होता है नॉन कंडक्टिंग। अच्छा मास्टर, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखिए बेटा, हॉलो में जो कंडक्टिंग होती है, ये एक, हॉलो नॉन कंडक्टिंग ये, और सॉलिड कंडक्टिंग ये तीनों एक जैसे होते हैं। ये तीनों एक जैसे होते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। तीनों एक जैसे होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों एक जैसे होते हैं। लेकिन लेकिन ये आपका डिफरेंट होता है, ये आपका डिफरेंट होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कैसे सर? कैसे सर? अगर होलो कंडक्टिंग आ जाए, नॉन कंडक्टिंग आ जाए, सॉलिड कंडक्टिंग आ जाए, सॉलिड कंडक्टिंग आ जाए, इसमें जो चार्ज आपका मिलेगा ना, वो आउटर द सरफेस मिलेगा। इसमें जो चार्ज मिलता है वो ऑन द सरफेस होता है। देखो, इसमें, इसमें और इसमें, इसमें जो होता है चार्ज, चार्ज ऑन द सरफेस, और अगर इन साइड की बात करी जाए, इन साइड जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। मतलब चार्ज अगर दो इन पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, खोखला गोला है, कोई खोखला सिलेंडर है ना, खोखले सिलेंडर में चाहे वो कंडक्टिंग सिलेंडर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, उसमें चार्ज आपका आउटर सेल में ही होगा, खोखले सेल में। सॉलिड है मतलब भरा हुआ है, उसमें जो कंडक्टिंग होगा उसमें भी चार्ज हमेशा आउटर द सरफेस होगा, इनसाइड चार्ज जीरो होता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग की अगर बात करें, इसमें इनसाइड चार्ज होता है, इनसाइड चार्ज होता है। क्यों? आउटसाइड जीरो होता है। इसमें जो चार्ज होता है वो अंदर पाया जाता है। किसमें? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब जिसमें आपका
चार्ज एक जगह से दूसरे स्थान पर फ्लो ना हो पाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, वो आपका नॉन कंडक्टिंग। उसमें क्या होगा, उसमें इनसाइड चार्ज पाया जाता है, उसमें इनसाइड चार्ज पाया जाता है। ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बात आप समझ पाए ना, ये बात आप समझ पाए। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलो नेक्स्ट आप लगा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर के कारण। अब इसमें भी हम जानते हैं, इसमें दो टॉपिक बनेगा। एक हमारा, तीनों एक ही केस होगा ना, इसका 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 एक ही केस होने वाला है, क्योंकि ये गुरुजी एक ही वाइज दो बार आ रही है। ये प्रतिमा तुम्हें ही क्यों आ रही है बॉस? बाकी बच्चे और बताओ, क्या एक ही वाइज दो बार आ रही है सभी को? क्या एक ही वाइज दो बार आ रही है सभी को? क्योंकि ऐसे चलेगा फिर तो गड़बड़ है काम, फिर तो मैटर दिक्कत करेगा। ये चार्ज है, इसका एक ही बनेगा, मतलब हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। तो लिखोगे, लिखोगे पहला, पहला केस, दूसरे का पहला केस, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि ये दोनों से होगा। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक, इसमें क्या होगा, चार्ज ऑन द सरफेस, इसमें क्या होगा, चार्ज ऑन द सरफेस। प्रतिमा शायद आपके यहां नेटवर्क इशू है, बाकी बच्चे कह रहे हैं सही है, बाकी बच्चे कह रहे हैं सही है। क्यों बेटा? श्वेता, अभिषेक, अभिषेक आज आप पहली बार आए, क्यों पर डे क्लास क्यों नहीं लेते हो अभिषेक? प्रतिमा, राजा, खुशनुमा, बुलबुल, चंदन, लखन, क्लियर है? हाँ जी सर। इसमें चार्ज ऑन द सरफेस होगा, इसमें जो होगा, इसमें जो होगा, क्यू जो होगा ऑन सरफेस होगा, इनसाइड क्यू जीरो होगा, इनसाइड क्यू जीरो होगा। चार्ज होगा वो किस पर होगा, ऑन सरफेस होगा, चार्ज ऑन सरफेस, इनसाइड जीरो। ठीक है, इनसाइड जीरो। बना लो, बना लो। सॉलिड कंडक्टिंग हो गया, हालो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इसमें आप बना लो फटाफट से। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक हम, एक हम सिलेंडर बनाएंगे। क्या बनाओगे बेटा? सिलेंडर। अच्छा जी, एक बनाओगे सिलेंडर, ले बना दिया, बना दिया सिलेंडर। एक बनाएंगे सिलेंडर, बना दिया। हाँ जी सर। अब इस पे जो लाइन गई है हमारी कुछ ऐसी, ये रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? अब इसमें भी कई केस होते हैं बेटा, इसमें भी कई केस होते हैं। एक बार हम इनसाइड निकालेंगे, मतलब इसके इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके आउटसाइड भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों हम निकालेंगे, दोनों हम निकालेंगे। ठीक है, हाँ सर। इसके इनसाइड निकालने बेटा, इसके इनसाइड निकाल, इनसाइड निकाल। इनसाइड मान लेते एक छोटा सा सिलेंडर है, एक छोटा सा सिलेंडर है ना, जो इनसाइड में है, इसके अंदर। मतलब पहला केस इसमें देख सकते हो, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट हम देखेंगे
इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड सिलेंडर। मतलब ये आपका जो है, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर है, और ये जो है ये तुम्हारा स्मॉल आर है। मतलब जब इनसाइड कब होगा, जब छोटा आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा होगा ना सर, छोटा होगा। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा मतलब इसके इनसाइड हम निकालेंगे, इसके इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड निकालो कितना आएगा। अगर हम इसके इनसाइड की बात करें, क्योंकि चार्ज अगर इस पे क्यों दिया जा रहा है, ध्यान से देखना। अगर मान लो चार्ज इस पे दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, चार्ज कहां आएगा, ऑन द सरफेस। अरे वाह सर, यही चीज तो समझना था। चार्ज आएगा ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अगर हम इनसाइड की बात करेंगे, अगर हम इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड की बात करेंगे, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा इनसाइड के लिए। चार्ज तो हमारा ऑन द सरफेस है, अंदर तो कोई चार्ज ही ना है, अंदर तो कोई चार्ज ही ना है। तो जो हमारा फाई टोटल निकलेगा ना, फाई टोटल निकलेगा, वो निकलेगा फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। फाइव वन क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट सरफेस, ये हमारा सेकंड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। नेटवर्क दिक्कत करी क्या, नेटवर्क कहीं छूट गया क्या, नेटवर्क कहीं छूट रहा है क्या, एक बार मुझे क्या नेटवर्क छूट रहा है, बताओ बेटा। मेरे डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड हो रहा है। बताओ बेटा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चालू हो गई, नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। रुक जाओ, मैं क्लास करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। कहीं तो दिक्कत आ रही है, कहीं तो कोई बात नहीं है, सब लोग बैठे रहना, कट करके फिर से स्टार्ट। ठीक है, मैं क्लास कट करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक बेटा, मैं क्लास करके वेट करो, वेट करो। एक मिनट दीजिए मुझे, एक दीजिए, एक मिनट। एक मिनट दीजिएगा, मैं क्लास कट करके स्टार्ट कर रहा हूँ।
क्या भी सही है बेटा? क्या हो रहा है नेटवर्क में? क्या ही दिक्कत हो रही है? ये 2 दिन हुआ, इसके पहले कभी नहीं। कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड बार बार बोल। रुको 1 मिनट, 1 मिनट मुझे दो, मैं कट करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मुझे अभी बताओ, क्या अभी सब कुछ क्लियर है बेटा? अभी सब कुछ क्लियर है? ये बीच बीच में कट हो जा रही थी क्लास बेटा, कट हो जा रही थी। अभी सही है ना? अभी बताओ, क्या अभी सही है? आई थिंक अभी सही होना चाहिए। जल्द से जल्द सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ, सब कुछ क्लियर हो चुका है। यस, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, सही हो गया है। जल्द से जल्द सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, सभी बच्चे जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आई थिंक सही हो चुका है ना? अब सही है, कंटिन्यू करें ना? कंटिन्यू करें बेटा? चलो बहुत बढ़िया। श्वेता, प्रतिमा, राजा, खुशनुमा, चंदन, लखन। क्यों जी, सही है? हाँ बहुत बढ़िया, चलो। तो हम 5 टोटल अगर निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे? 5-1, 5-2, 5-3। हम्म, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब 1 पर तो देख पा रहे हैं आप सभी, चार्ज किधर है? कर्व सरफेस पर हमारा फैल रहा है ना, हमेशा सरफेस पर फैलता है। तो इसलिए 5-1 तो हमारा होगा नहीं, 5-1 0 और 5-3 0, 5-3 0।
बचेगा हमारा E2 सरफेस से, कर्व सरफेस से हमारा बाहर निकल रहा है। तो क्यू टोटल जो होता है, फाइव टोटल जो होता है वो होता है क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाइव टू वैल्यू थी ई इंटू ए कॉस 90 नहीं सर 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आपका यही है और डीए का भी डायरेक्शन आपका यही है। ई इंटू ए कॉस 90 छोटा सा एरिया डीए लेते हैं, एरिया वेक्टर हम ए लेते हैं। तो कॉस 90 यहां पे होता है, यहां पे होता है, यहां पर क्या होगा हमारा 0 डिग्री। यहां पर देख बेटा ई सॉरी ए यहां पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारा ऐसा ही जाएगा यहां पर 90 डिग्री, तो फाइबर हमारा 0 निकला। ई ए कॉस 90 इसके जस्ट पहले करके दिखा था ना, ये देखो ई ए कॉस 90 ई ए कॉस 90 ये 0 हो गया। इधर भी वही चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इधर आ रही है, एरिया वेक्टर हमारा जा रहा है इधर, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए 153 हमारा 0 हो गया, बच्चा हमारा 52 ई ए कॉस 0 है ना। हाँ सर। ई क्यू इनसाइड क्या है हमारा, क्यू इनसाइड अंदर, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? ये देखो जो हमने छोटा सा सिलेंडर बनाया है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं, नहीं, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ये चार्ज हो जाएगा हमारा 0, चार्ज हो जाएगा हमारा 0 अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर बराबर ई इंटू में ये कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू भी हमारी 0 मिल जाएगी, ई की वैल्यू हमारी 0 मिल जाएगी। ठीक है सर, ये टी शर्ट आपकी टीच स्ट्रीम की है? अरे नहीं है, प्रिंटेड मैंने नहीं करा रखा, मैं ऐसे कुछ भी पहन लेता हूं, जो मेरा मन कहता है मैं कुछ भी पहन लेता हूं। ठीक है, करवा लूं क्या? तुम लोग बोलो तो मैं करवा दूं, वैसे चाहिए ना, टी शर्ट हो टीच स्ट्रीम लिखा हो उस पर, क्यों जी बनवाया जाए? मैं अभी तक तो कभी नहीं बनवाया, मुझे एग्जैक्टली क्या होता है ना, टी शर्ट पर थोड़ी प्रिंटिंग कम पसंद आती है, बट अपना लोगो है तो वो तो पसंद आएगा ना, दिल से लगा हुआ है टीच स्ट्रीम से। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? यही चीज आउटसाइड निकालना चाहो तो तुम लोग अगर बोलो मैं बनवाऊं, यही चीज अगर हम आउटसाइड निकालना चाहें तो केस नंबर सेकंड लिखेंगे, केस नंबर सेकंड। अगर हम आउटसाइड निकालना चाहें तो आउटसाइड, इस सिलेंडर आपका कैसा था, इधर देखो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, बहुत स्लो हो रहा है। सिलेंडर आपका कैसा था, कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसके आउटसाइड निकालेंगे, अगर हम इसके आउटसाइड निकालेंगे तो कुछ ऐसा निकालेंगे। यहां पर क्या होगा तुम्हारा, यहां पर ये तुम्हारा कैपिटल आर है और ये तुम्हारा स्मॉल आर होता। यहां पर तुम्हारा क्या होगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहां पर हमने क्यू चार्ज यहां पर भी दी हुआ है, तो यहां पर ऐसे फैल जाएगा चार्ज, इसी पर तो चार्ज रहेगा। है ना। अगर यहां पर भी हम फाइंड आउट करना चाहें, सिमिलरली इसी की तरह होगा, क्यू इनसाइड बराबर ई इंटू ए, क्यू इनसाइड। अरे भाई अगर मैं फाइव की वैल्यू दिखा दूं तो ये 51 प्लस 52 प्लस 53 हो जाएगा। ये फर्स्ट सरफेस मान लो, ये सेकंड सरफेस मान लो, ये हमारा थर्ड सरफेस मान लो। यहां पर तुम्हारा ई इधर जाएगा, ए हमारा इधर जाएगा, ध्यान से देखना 90 डिग्री आएगी। ठीक है, तो हमारा 51 क्या हो जाएगा हमारा ई इंटू ए कॉस 90 प्लस 52 में आपका देखो ई इधर जाएगा, ए भी हमारा इधर जाएगा, एरिया वेक्टर हमारा हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा 53 हमारा देखो, ई हमारा इधर जाएगा, ए हमारा इधर जाएगा। एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ई ए कॉस 90, कॉस 90 वैल्यू 0 थी, ये 0 ये 0 बचा, क्या ई इंटू ए कॉस 0 वैल्यू 1, ई इंटू ए 5 होता है हमारा क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड क्या हुआ, क्यू इनसाइड क्या होगा बेटा, इसके अंदर कितना
बचेगा इसके अंदर देखो बेटा, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा रो, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम यहां से क्यू निकाल लें तो सिग्मा ए हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा, क्यू की जगह हम लिख लेंगे, क्यू की जगह लिख लेंगे सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यहां पर जो सिग्मा ए होगा बेटा ध्यान से देखना, सिग्मा ये वाला नहीं होगा, ये छोटे सिलेंडर वाला होगा भाई। क्यों इनसाइड हम लिख रहे हैं, ये पूरा पूरा चार्ज ही निकाल लेते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चार्ज किसके अंदर आ रहा है, इस वाले सिलेंडर के अंदर, सिग्मा। अब एक सिलेंडर का एरिया तो 2 पाई RL, क्या पर लिखोगे इनटू में 2 पाई, हमारा स्मॉल आर होगा, आर क्या पर रख देंगे सिग्मा इंटू में 2 पाई RL अपान में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू एरिया, एरिया बेटा बताओ, बताओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। चार्ज तो आपका इस पे है, पीले वाले पे है ना, तो रेडियस इसका कैपिटल आर है, तो इतना ही तो होगा, इसी के एरिया में तो आएगा, इसी के तो एरिया में आएगा चार्ज। एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आउटर साइड में, सरफेस पर, आउटर साइड सरफेस पे चार्ज हमारा सरफेस पे है, चार्ज हमारा सरफेस पे अंदर नहीं है, इसलिए उसका एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए उसका एरिया निकाल रहे हैं। किसका एरिया निकालेंगे, इसका बड़े वाले का, क्योंकि चार्ज इसी पे है, बड़े वाले पे नहीं है, मतलब ये सफेद वाले पे नहीं है जो आउटर साइड में नहीं, तो 2 पाई RL लिखोगे। ये चीज बहुत ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, ठीक है, बहुत ध्यान देना, हमेशा काम आएगा तुम, समझ रहे हो। यल हमने इसकी लेंथ मांगा, ये हो जाएगा हमारा, क्यू की वैल्यू रखेंगे सिग्मा इंटू में 2 पाई RL डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू एरिया क्या होगा, एरिया किसका निकालेंगे भाई, इस वाले का, क्योंकि हम निकाल किसका रहे हैं, आउटर साइड द सरफेस, आउटर साइड द सिलेंडर, तो उसका क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर भाई, इसका छोटकुआ का अगर मैं एरिया निकालूं तो 2 पाई से 2 पाई गया, यल से यल गया, बचा क्या हमारा सिग्मा आर अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू आर। अगर हम ई की वैल्यू निकाल दें, ई की वैल्यू निकाल दें तो वह हो जाएगा क्या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर अपान आर, कैपिटल आर अपान, नोट डाउन कर लो। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर, मतलब एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर आ रही है। इसको जितना बड़ा करते चले जाएंगे आउटर साइड में, उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती चली जाएगी, जितना पास करते आएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चलेगी, कब तक, जब तक इसके सरफेस तक आ जाए तब तक सबसे मैक्सिमम होगा। उसके अंदर गए, उसके अंदर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, उसके अंदर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हुई, अंदर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हुई, ठीक है। बताओ बेटा जिसको ना समझ में आओ, जिसको ना समझ में आओ बताओ, मैं फिर से रिवाइज कर दू इसको, मैं फिर से रिवाइज कर दू इसको अगेन एक बार, अगर ना समझ में आओ तो आगे आओ, तो फिर आगे चलते हैं, आगे आओ तो आगे चलते हैं। हो गया, डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या कुछ भी हो तो बताइए। नहीं है, चलो आगे चलें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, पहला तो आपने के देख लिया कि सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए। अब दूसरा जो आप देखोगे, दूसरा जो आप देखोगे दैट योर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए।
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए आप लोग निकालेंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए आप लोग निकालेंगे, ठीक। अच्छा जी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए निकालें तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए निकालें, इसमें क्या होगा। हम एक सिलेंडर बनाते हैं, हम एक सिलेंडर बनाते हैं, ये बना, वेरी गुड। अगर हम इसके इनसाइड देखते हैं, सबसे पहला केस आता है हमारा इनसाइड के लिए। इनसाइड एक सिलेंडर दूसरा बना लेते हैं, एक दूसरा सिलेंडर बना देते हैं इनसाइड सरफेस, इनसाइड सरफेस। अब क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, मान लो हमने क्यू चार्ज दिया इसको, क्यू चार्ज इसको दिया, तो क्यू चार्ज इसके सरफेस पे ना आकर के इस पे अंदर चला जाएगा पूरे, अंदर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड, सॉलिड का नॉन वायर है, ठीक। फिर डिस्कनेक्टेड, अभी ठीक है ना बेटा, अभी ठीक है ना। चलो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए अगर हम बात करें इनसाइड की, फर्स्ट केस आता तुम्हारा इनसाइड के लिए। अगर हम इनसाइड की बात करेंगे, जिसमें जिसमें इसकी लेंथ हम तो मान के रखते हैं हमेशा यल, ये हो गया रेडियस आपका स्मॉल आर, और ये रेडियस आपका कैपिटल आर। इसमें आपका जो स्मॉल आर होगा, ये आर टी दिख रहा है ना इसमें जो आपका स्मॉल आर होगा वो लेस देन होगा कैपिटल आर, इनसाइड के लिए। अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो सिंपल चीज हमको सिलेंडर में ये समझ में आ गई कि इस और इस सरफेस के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलने वाला। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस लिए निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस के लिए। तो हम निकालेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा क्या निकलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ ई इंटू ए निकलेगा, कॉस जीरो निकलेगा, ध्यान से देखना, कॉस जीरो। सिर्फ इसी के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालोगे, इसके लिए कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ई यहां पर ऐसा होगा भाई, ये पॉजिटिव एक इन्फाइनेटली वायर है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी। एरिया वेक्टर हमारा ऐसा होगा और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। और सेम केस यहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर 90 डिग्री। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर दोनों हमारा इधर ही होगा, cos 0 डिग्री, ठीक है। फाई की वैल्यू आएगी क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ए इंटू में ए। आएगी, आएगी, हाँ सर, आएगी, हाँ सर, बिल्कुल सर। अब इनसाइड कितना चार्ज आएगा? क्योंकि ये अंदर चार्ज हो रहा है, तो वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, यहां पर आप देखते हो रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, चार्ज पर, ये आपकी क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्यू बराबर रो इंटू वी होता है, रो इंटू वी। तो ये लिखोगे रो इंटू में वी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। रो वेलोसिटी, ओ वॉल्यूम बोलो बेटा, इनसाइड कितना होगा भाई? भले इसके अंदर है लेकिन हमने तो इसका ही ले रखा है ना, हमने तो यही सिलेंडर ले रखा है। इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा? इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। स्मॉल आर क्यों लिखे? क्योंकि इसी के अंदर वाला तो वॉल्यूम लेना है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए। एरिया निकालना, क्या इस पूरे का निकालोगे? नहीं,
निकालोगे तो इसी का निकालोगे ना, इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया क्या होगा, 2 पाई आर यार। एक यल से एक यल कैंसिल आउट होगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट होगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट होगा। जो ए की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो क्या मिलेगी, वो क्या मिलेगी, रो आर अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, रो आर अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये मिला कि ई जो है प्रोपोर्शनल टू आर है, ई जो है प्रोपोर्शनल टू आर है। आर रेडियस जितना बढ़ाते जाओगे इस सरफेस तक, रेडियस जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, कम करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। कब तक, जब तक आप सरफेस पे ना पहुंच जाओ तो। जब सरफेस के बाहर जाने लगोगे तब का केस देख लो, जब सरफेस के बाहर जाने लगोगे तब का केस देख लो। ठीक है, लिख लिया इसको, लिख लिया बेटा इसको, बताओ, इसको लिख लिया बेटा, आया समझ में, आया समझ में, बताओ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। अच्छा करवा लें, टी शर्ट प्रिंटिंग अच्छा रहेगा, ठीक है करवा लेंगे, करवा लेंगे गुड़िया। और चंदन, सभी लोग बोल रहे हैं, बुलबुल, श्वेता, सब लोग बोल रहे हैं यही, चलो ठीक है करवा लेंगे। प्रतिमा, खुशनुमा, लखन, अभिषेक, आ गया ना समझ में। चलो अब यही चीज अगर हम आउटसाइड निकालना चाहें तो सेम टू सेम केस रहेगा, हम इसके आउटसाइड की बात करेंगे। अगर हम इसके आउटसाइड बात करें तो, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो, सेकंड के, आउटसाइड का मतलब कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं कहा गया। आउटसाइड का मतलब ये कहा गया, मेरी बात को समझे ना, आउटसाइड का मतलब ये कहा गया, जैसे ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है, हाँ सर, इस पे तुम्हारा चार्ज फैला हुआ है, इसके आउटसाइड में देखो, इस पे तुम्हारा चार्ज फैला हुआ है इनसाइड में, ठीक है, हाँ सर। इसके आउटसाइड में मेरी बात को ध्यान से समझना, आउटसाइड एक सिलेंडर बना हुआ है, ये लो, ये ठीक, आउटसाइड सिलेंडर बना हुआ है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, क्या रेडियस तुम ये रख सकते हो, ये तुम्हारा मेन लाइन तो ऐसी हुई, मेन लाइन हुई हमारी, अब तुम रेडियस दिखाओगे, ये तो हमारा कैपिटल आर ही रहेगा ना, कैपिटल आर तो यही, स्मॉल आर को हमने बड़ा करके बाहर कर दिया, ये मत सोचना बड़ा वाला जो बाहर है उसे कैपिटल आर ही मान लो, नहीं, इसको कैपिटल आर मान के रखें। अब इस जो अंदर था इसको हमने खींच के बाहर कर दिया, स्मॉल आर बाहर चला गया, लेंथ हमने सेम रखा है, यल, यल, केस इसमें भी होगा, इसमें भी आपका जो आउटसाइड होगा आर जो होगा वो ग्रेटर होगा कैपिटल आर से इस बार, और इसमें भी आप रखोगे जो फाई नेट निकलेगा वो ई इंटू ए निकलेगा, बात खत्म, बात खत्म। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ड्यू टू एनी सिलेंडर वो तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी, ए इंटू ए, ई इंटू ए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो ए इंटू ए ही आएगा, बात खत्म, भूल जाओ सारी चीजें, क्या कुछ होता था, सिलेंडर आया ए इंटू ए रखे, क्यों रखे, क्योंकि ये वाला ए इंटू ए कॉस 90 होता है, यहां भी कॉस 90 होता है, यहां कॉस 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ए इंटू ए। मैंने 2 क्वेश्चन में करके दिखा, इसके पहले भी कितनी बार करके दिखा, याद हो गया सर, फाई की वैल्यू ई इंटू ए, फाई की वैल्यू ई इंटू ए, हाँ जी सर, हाँ जी सर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। अब फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा बता, फाई की वैल्यू मुझे बता, फाई की वैल्यू बता सर, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू ए, बिल्कुल होगा। अब क्यू इनसाइड का मतलब है इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है तो इतना ही,
क्या इसके बाहर यहां भी चार्ज है ना? है। इसके अंदर चार्ज, यहां पर रेडियस कैपिटल आर लिया जाएगा, बोल बेटा। अरे भाई, इसके अंदर चार्ज कितना है? ये लो, इतना ही तो है, इतना ना है ना? तो यहां पर लिखोगे क्या? रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर क्यू बराबर रो इंटू वी। तो क्यू बराबर लिख लेंगे बेटा रो इंटू वी डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू ए। रो इंटू वॉल्यूम क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर की बार कैपिटल एल लिखेंगे, आर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर पी इंटू। एरिया किसका निकालेंगे भाई? जो सिलेंडर हम ले रहे हैं उसका एरिया निकालेंगे। क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एल। बोल बेटा, लिखेंगे? लिखेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहां पर देखो, यल से यल मर गया, पाई से पाई मर गया, बचा क्या तुम्हारा? ई की वैल्यू रो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आर। 2 इप्सिलॉन नॉट आर। यहां पर देखो, ई जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है। मतलब क्या हुआ? अगर तुम कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेते हो, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेते हो, मेरी बात को समझना, तुम नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेते हो और तुम्हारा अगर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड नॉट नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, यहां से चलना प्रारंभ करो, तुम अगर सिलेंडर बढ़ाते चले जाओगे इस सरफेस तक, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। देखना ध्यान से, यहां तक पहुंचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही थी पिछले केस में। इसके बाद जब हमने आउटसाइड रख दिया तो ये घटती जा रही है, दूरी बढ़ाते चले जाओ, रेडियस बढ़ाते चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, पहले बढ़ रही है, फिर यहां तक पहुंची, फिर घटना स्टार्ट कर दी। कब होगा? जब तुम्हारा सॉलिड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा तब। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा तब। तब अब इसके पहले वाले में क्या देखे थे सर? इसके पहले वाले में क्या देखे थे? मैं ऐसे जबानी बता दूं, तुम क्या देखोगे? इसके पहले वाले में क्या देखे थे? इसके पहले वाले में चाहे आपका हॉलो कंडक्टिंग था, हॉलो नॉन कंडक्टिंग था, सोलो कंडक्टिंग भी था, उस केस में जो आपका चार्ज होता है वो आउट साइड द सरफेस, और इनर साइड में कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, जीरो ही आया था, देखा था आपने। जैसे ही बाहर गए थे वहां पर घटना स्टार्ट कर दिया था। तो एक चीज कॉमन मिली, चाहे आपका कोई सा भी सिलेंडर आ जाए, चाहे हॉलो आ जाए, चाहे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग आ जाए, सॉलिड का कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग आ जाए, अगर सरफेस से बाहर जाएंगे तो वो घटेगा। जितना रेडियस बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी तुम्हारी, बात खत्म। अगर हमारा सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग आ तो इनर में हमारा जो होगा नेट चार्ज वो होगा जीरो। और अगर हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आया तो हम यहां से यहां बढ़ते चले जाएंगे, रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? ठीक है। तो इनसे समरी क्या मिली? समरी, समरी क्या मिली? अगर आपका सॉलिड 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 कंडक्टिंग है, हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग है, ऐसे लिखने से ना याद हो जाता। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, अगर हम इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना सर? वो जीरो होता है, वो जीरो होता है। और अगर हम ई आउटसाइड की बात करेंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है। और यही चीज अगर हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात आ जाए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात आ जाए, इस केस में ई इन साइड हमारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर होता है। और ई आउटसाइड जो होता है तुम्हारा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर।
नोट कर लो, यही तो था ना हमारा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जो आउटसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर है, वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्लियर है बेटा? मेरी बात को समझना। क्यू आउटसाइड होगा? अरे नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना चाहें तो, ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना चाहें तो। हो गया? डन? किसी बच्चे को यहां तक किसी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ हो तो बता दीजिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक बच्ची पूछ रही खुशनुमा, करे सर आज की क्लास एंड हो गई? अभी कहाँ? अभी कहाँ? चैप्टर और कितना बचा है? 2 क्लास में खींच देंगे, 2 क्लास में खींच देंगे। ठीक है। लखन कहाँ दिक्कत आ रही है? लखन, लखन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है तुमको? बताओ, बताओ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, जहां दिक्कत आ रही हो। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चल, नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रहा है? 2 तक का पढ़ लिया ना हमने। एक हमने नॉर्मल वायर के लिए देखा, एक हमने सिलेंडर के लिए देखा। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा, करा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, किसी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है। एक प्लेन शीट बनाओ बेटा। क्या बनाओगे? सबसे पहले एक प्लेन शीट बनाओगे। क्या बनाओगे? एक प्लेन शीट बनाओगे। अच्छा नहीं बना सब।
मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, देखो ध्यान से। एक प्लेन सीट बनाओ बेटा। बना, एक प्लेन सीट बना। ठीक, पोटेंशियल स्टार्ट होगा और ये इसके आगे है पोटेंशियल, अभी आप स्फेयर के कारण पढ़ोगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी आप देखो, आपने वायर के लिए पढ़ लिया, आपने सिलेंडर के लिए पढ़ लिया, आप प्लेन सीट के लिए पढ़ रहे हो, अभी आप स्फीयर के लिए पढ़ोगे, उसके बाद हम पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, है ना। इतना बचा। अब ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, इस पे क्या है पता है, इस पे चार्ज हमारा फैला हुआ है इस प्रकार से। चार्ज हमारा फैला हुआ है इस प्रकार से, है ना। हाँ सर बिल्कुल। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस प्लेन सीट के लिए गॉसियन सरफेस खींचे, क्योंकि अगर जब तक गॉसियन सरफेस आप नहीं खींच पाओगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा दावा है। इसलिए सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा। गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, और देखते हैं, और देखते हैं। अगर गॉसियन सरफेस बनाना हो तो, गॉसियन सरफेस बनाना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाना हो तो देखो, एक प्लेन सीट मैं लेता हूं जिससे मैं तुमको समझा पाऊं। एक प्लेन सीट में लेता हूं, मेरे पास एक रैंडमली एक प्लेन सीट पड़ी हुई है। रैंडमली मेरे पास एक प्लेन सीट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये प्लेन सीट हुई, हाँ जी सर। अब इस प्लेन सीट में, इस प्लेन सीट में एक चीज याद रखना, इस प्लेन सीट पे हमने क्या किया, चार्ज पूरा का पूरा डाल दिया, यही हमारी प्लेन सीट है, ऐसे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस क्या करोगे, इस पे होल कर दो एक, ये लो, होल कर दी, इसमें एक हमने सिलेंडर लगा दिया, एक हमने सिलेंडर लगा दिया, ये गॉसियन सरफेस होगा तुम्हारे इसके लिए। रीजन क्या है, सभी का सेंटर पॉइंट सभी के सेंटर पर खींच दिया, पहली बात तो। उसके बाद जितना इधर हम बाहर निकालेंगे उतना ही बाहर हम इधर निकाल देंगे, तो हमारा सिमेट्रिकल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बेटा। पहली बात तो क्या की है, इस पूरे प्लेन शीट के सेंटर पर हमने एक होल कर दिया, अब होल पर एक हमने सिलेंडर लगा दिया, होल पर क्या किया, हमने एक सिलेंडर लगा दिया। जब होल पर आप एक सिलेंडर लगाओगे तो सिलेंडर को ऐसा मत करो कि ये देखो, ऐसा कभी मत करना, इधर कम कर देना और इधर ज्यादा कर देना, नहीं। सिलेंडर को ऐसा फिट करो बीचों बीच आए, और सिलेंडर जितना इधर निकला रहे पार्ट उतना इधर भी निकला रहे, तो ये तुम्हारा होगा गॉसियन सरफेस। ये जो तुम्हारा सिलेंडर दिख रहा है ना, ये तुम्हारा है गॉसियन सरफेस, जो कि इसके सिमेट्रिकली चारों ओर दिख रहा है। एक तो सेंटर में है और जितना इधर है उतना इधर भी है, मतलब ये हमारा क्या हुआ, गॉसियन सरफेस हुआ। ये हमारा क्या हुआ बेटा, गॉसियन सरफेस। समझ पाए ना, समझ पाए ना, गॉसियन सरफेस कैसे कट करोगे, कैसे कट करोगे, समझ आ गया, हाँ सर बिल्कुल। चलो, तो गॉसियन सरफेस के लिए कट कर सकते हो, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। गॉसियन सरफेस, इसके लिए अगर हम गॉसियन सरफेस कट करें, गॉसियन सरफेस कट करें, कुछ ऐसा कट करेंगे। ऐसा लगे कि हाँ ये इक्वल ही है, इक्वल ही। हाँ जी सर, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, बताओ। पिछले जन्म में मैं आर्टिस्ट था, मैं बहुत बढ़िया फिगर बनाता था पिछले जन्म में,
तुमको क्या पता? तुमको क्या पता? मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट था पिछले जन्म में, इस जन्म में भी थोड़ी बहुत, थोड़ी थोड़ी दिखती है ना, कलाकारी मेरी दिखती है थोड़ी थोड़ी, लिटिल लिटिल सी। बना। हाँ जी सर, बिल्कुल बना। बिल्कुल बना सर। अब ये हमारा क्या एक प्रकार का गॉसियन सरफेस, ये हमारा क्या एक प्रकार का गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के तीन पार्ट है। एक ये पार्ट है, देखना ध्यान से, एक ये पार्ट है, और तीसरा ये है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, देखो यहां पर एक प्लेन सीट लगी हुई है, ये देख बेटा, ये मैं लगा दूं मेरे टैब का बॉक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीट है, और इधर तुम्हारा बॉक्स निकला हुआ है, ये मतलब इधर निकला हुआ है तुम्हारा सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक इधर भी हमारा चार्ज है, तो चार्ज हमारा बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, बाहर ही तो निकलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड में जाएगा। इसमें यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सरफेस पर भी इधर ही होगा, लेकिन एरिया वेक्टर इसका इधर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर भी हमारा परपेंडिकुलर ही होगा, इसका एरिया वेक्टर भी ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। इसको हम फर्स्ट सरफेस बना लेते हैं, इसको हम सेकंड सरफेस बना लेते हैं, इसको हम थर्ड सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम फाइव टोटल की बात कर ले, होगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5। 5 1 क्या होगा बेटा? फर्स्ट पर फाइव कितना है? फर्स्ट पर फाइव कितना है? ई, ई इंटू ए, कॉस 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 0 डिग्री, प्लस 5 2 पर कितना है? ई इंटू ए, कॉस 90 डिग्री, ई इंटू ए, यहां पर पहुंचो, यहां पर भी कॉस 0 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 वैल्यू 1 होती तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। तो फाइव टोटल जो होगा वो हमारा होता है क्यू इन साइड अपान इप्सिलॉन नॉट, इसका फार्मूला होता है, जो फाइव टोटल होता है क्यू आउटसाइड कभी नहीं निकाला जाता, हमेशा क्यू इन साइड लिया जाए, क्यू इन साइड, चार्ज हमेशा अंदर की ओर। ठीक है, सॉरी, ये हो गया हमारा 2 ई इंटू, तो चार्ज अंदर की ओर, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा तो, कितना चार्ज आएगा, बोल बेटा, कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा? हम सभी जानते हैं, यहां पर लिखो, सिग्मा बराबर क्यू अपान चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर क्यू बराबर सिग्मा ए लिखोगे, सिग्मा ए लिखोगे तो क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई इंटू ए। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। क्या समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे कंफर्म करा दो सभी बच्चे, सभी बच्चे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, लखन, चंदन, बुलबुल, खुशनुमा, राजा, प्रतिमा, अभिषेक, बोलो बेटा, समझ आया या फिर नहीं आया? सब लोग बोलो तो भी हम आगे चलेंगे।
अभी सही हुआ? अभी सही हुआ? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या अभी सही हुआ? बताना जरा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे सब लोग कंफर्म करा दो, क्या मेरी आवाज अब सही आ रही है? बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, बट कोई बात नहीं है। क्या अभी सब कुछ क्लियर है ना? सभी लोग मुझे बता दो, क्या अभी सब कुछ क्लियर है ना? हाँ, बहुत सही, वेरी गुड। चल भाई, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, चौथा पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस। इसमें भी वही है, जैसे आप सिलेंडर के लिए निकाले थे, वैसे इसमें भी है। सब कुछ सिमिलर होने वाला है। इसमें फर्स्ट लिख लेंगे इसका, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो लिखेंगे, या फिर लिखेंगे सॉलिड, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग।
कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चंदन कह रहा है सर नहीं चल रहा है। क्या हुआ? फिर गड़बड़ हुआ क्या? फिर गड़बड़ हुआ क्या? अभी तो सही है बॉस, अभी तो सही है। अभिषेक, प्रतिमा, राजा, खुशनुमा, बुलबुल, चंदन, लखन, बता दो। अभी तो सही है ना? कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मतलब इसमें भी सॉलिड है, कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एक ही व्यवस्था है इसमें, कि इसमें ऑन द सरफेस होगा। इसमें चार्ज जो होता है वो ऑन द सरफेस होता है, चार्ज जो होता है वो ऑन द सरफेस होता है। क्यू जो होता है इसमें आपका ऑन द सरफेस, क्यू जो होता है इसमें ऑन द सरफेस होता है, ऑन द सरफेस होता है। अच्छा जी, अभी तो सही है ना? हाँ, इस साइड पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम चल रही है। रीजन मैं बताऊं क्या होता है बारिश का मौसम, और बारिश के मौसम में जो डिवाइस लगा होता है ना ऊपर, जो कि वाईफाई का डिवाइस होता है, उस पे पानी वगैरह पड़ जाता है तो शायद नेटवर्क थोड़ा कम आता है। कुछ ऐसा ही रीजन है, इसलिए बरसात में थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी हो जाती है। सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग इसमें। और लाइव स्ट्रीमिंग करने में इतना कम तो लगता नहीं है, अच्छा खासा नेटवर्क लगता है। अभी ठीक है ना? अभी तो ठीक है ना बॉस? हाँ सर, अभी ठीक है, अभी तो ठीक है ना? अच्छा, इसके लिए बात करें, क्यों ऑन द सरफेस की बात हो जाएगी। इसमें दो केस होगा, एक आउटसाइड एक हमारा इनसाइड। इसमें दो केस होगा, एक हमारा होगा आउटसाइड, आउटसाइड। इस केस में देखेंगे आप, इस केस में देखेंगे आप एक एक आप स्फेयर बना लीजिए। वैसे हम सर्कल नहीं स्फेयर की बात करें, वो 3D में होगा बस। ये लो आउटसाइड बन गया। यहां पर देखो, ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है। जो येलो कलर का बन रहा है वही हमारा मेन स्फेयर है, और इसको हम मूव आउट करेंगे, इन करेंगे, आउट करेंगे। ठीक है, इस पे जो होता है चार्ज ऑन द सरफेस होता है, हम सभी को पता है चार्ज ऑन द सरफेस होता है, अभी जस्ट इतना देर से यही बताए हैं। ठीक है, आउटसाइड में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। ठीक है, यहां पर इसके लिए अगर हम फाई की बात करेंगे, फाई की बात करें, होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर भी ई है और डी ए भी इधर ही होगा। स्फीयर में ऐसा ही होता है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लो, इस पर तो जो चार्ज जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी हमेशा आउटवर्ड ही जाती है, रेडियली आउटवर्ड। यहां पर देखोगे यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जाएगी, और इधर तुम्हारा ए भी जाएगा, एरिया वेक्टर। इस हिसाब से इसका होता है। तो यहां पर होता है आपका ई इंटू ए कॉस जीरो वैल्यू 1 होती है। फाई की वैल्यू जो आ गई, फाई की वैल्यू जो नेट होती है, ये मान लो क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो नेट जो फाई आ गया आपका वो होता है क्यू इनसाइड अपान में इप्सिलॉन नॉट। इनसाइड में बार बार नहीं लिखता, आप लिख लीजिए क्यू इनसाइड अपान में इप्सिलॉन नॉट, अपान में इप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पर बताएंगे क्या, हम यहां पर बताएंगे क्या,
इनसाइड चार्ज कितना होगा देख बेटा, इस बड़े वाले के इनसाइड चार्ज कितना होगा, जितना इस पे इसके एरिया पर चार्ज होगा, छोटे वाले के एरिया पर चार्ज जितना होगा वही इसके इनसाइड पे चार्ज होगा। एरिया की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं जो सिग्मा होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, या फिर क्यू बराबर लिख देंगे क्यू सिग्मा इंटू ए। तो ये आप लिखोगे क्या, ये आप लिखोगे क्या, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू एरिया क्या होगा इसका, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्यू की जगह लिखोगे, ये क्यू की जगह लिखोगे, ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। एरिया किसका होगा भाई, हम इसका निकालें, इसका लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से ई जो निकल गया तुम्हारा, ई जो निकल गया वो क्या निकल गया बेटा, वो क्या निकल गया, ई जो निकल गया वो 1 अपान इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान में स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचा तुम्हारा, ये बचा तुम्हारा। बोलो आया समझ में, आया समझ में। इससे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ई होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपान आर स्क्वायर के, 1 अपान आर स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपान आर स्क्वायर के। ये आउटसाइड की बात होगी। अगर हम इसमें इनसाइड की बात कर ले तो, अगर हम इसमें इनसाइड की बात कर ले तो मतलब स्मॉल आर को हम लेस देन कैपिटल आर बना लें, उस केस में कैसा करेंगे, उस केस में कैसा करेंगे, अगर हम लेस देन कर ले तो उस केस में ऐसा होगा कि अगर ये क्योंकि हमारा ये वाला है, अब इसके अंदर हमने रखा, इसके अंदर हमने रखा, ये ठीक, ये हमारा आर है और ये हमारा कैपिटल आर एज इट इज रह गया है, उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, स्मॉल आर को हमने इसके अंदर फिट कर दिया, तब तब कैसे, चार्ज अभी भी इसके आउटर सरफेस पर ही रहेगा, चार्ज चार्ज अभी भी इसके आउटर सरफेस पर ही रहेगा। हाँ जी सर, इसके लिए अगर हम बात करें वही होगा कि फाइव फाइव बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री होता है ना। डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कॉस 0 वैल्यू 1, डीए 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 डी डी हमारा ए हो जाएगा, फाइव वैल्यू होती है क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। इनसाइड, इसके इनसाइड कितना चार्ज होगा, 0 होगा। अरे यार, अरे यार, इसके इनसाइड कोई चार्ज है नहीं है, इसके था इतना, इसके सरफेस पर जितना, अपान इप्सिलॉन नॉट बराबर ई की वैल्यू आ गई 0। तो आपको मिला क्या कि अगर आप सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग रखते हो तो इसके कहने का मतलब यह है इसके बाहर जाओगे जितना ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर या ई इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, लेकिन इन साइड जो होता है वो चार्ज 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी 0 आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 आती है। ठीक है, ठीक है, ये कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हैं। अब यही चीज आप सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए देखो तो कितना आएगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए देखो तो कितना आएगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए देखो तो कितना आएगा। डन हुआ बेटा,
डन। कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ भी हो आपके हृदय में तो आप मुझको बता दो। बताओ। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। वीडियो आज सेक हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। इसको मैं सुधारता हूँ। एक टॉपिक और पढ़ लो बेटा। एक टॉपिक और पढ़ लो। एक टॉपिक और पढ़ लो। ठीक है। हेडिंग लगा लो। सेकंड पॉइंट। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। स्फेयर के लिए। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। अभी जो सेकिंग है वो शायद कम हुआ होगा। शायद। अभी भी कर रहा है लेकिन बहुत मिनिमम। बहुत मिनिमम कर रहा है ना। चलो। बहुत मिनिमम है। इसको देखो मैं सुधार करता हूँ।
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब यह है कि इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज इनसाइड द सरफेस होता है, स्फीयर के इनसाइड होगा, इस केस में इनसाइड में होगा। ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशन निकल करके आएगी। एक हमारी आएगी क्या, इनसाइड, जिसमें आर लेस देन होगा, उसमें आउटसाइड लेफ्ट साइड लिखे थे तो यही लिख लो इसमें। एक आएगी आपकी आउटसाइड, अरे क्या हो रहा है इसका, जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। एक आएगा हमारा इनसाइड, दूसरा केस आएगा जब आर हमारा लेस देन कैपिटल आर। ठीक, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा जब आर लेस देन कैपिटल आर होगा। इसके बारे में बात करते हैं आउटसाइड की। एक हमारा स्फीयर है, इसके आउटसाइड में एक दूसरा स्फीयर बना लो। इसके आउटसाइड में एक दूसरा स्फीयर बना लो। इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर। जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इनसाइड हमारा चार्ज होगा, चार्ज हमेशा इसके अंदर पाया जाएगा, इसके बाहर नहीं पाया जाएगा। तो अगर हम फाई की बात करेंगे, फाई वो क्या होता है हमारा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। भाई हर जगह पर, हर पॉइंट पर फाई बराबर होता है क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई इंटू में कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे, ए बच जाएगा हमारा। क्यू इनसाइड क्या होगा बेटा, इसके अंदर, इस पूरे का वॉल्यूम, भाई इसके अंदर इसका वॉल्यूम। तो रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्यू बराबर हो जाएगा रो वी, और यहां पर क्यू हम लिखेंगे, क्यू की जगह लिखेंगे रो इंटू में वी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू में ए। तो वैल्यू रख देंगे हम रो इंटू वी, वी की जगह हम यहां पर रख सकते तो रो इंटू में ये हो जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां पर हम ऐसा लिख देते तो हो जाता हमारा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इसकी जगह लिख दिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर चार्ज यही होगा, इसमें थोड़ी होगा। ई इंटू ए, एरिया किसका निकालेंगे भाई, जो हम ऑलरेडी स्फीयर रख रहे हैं उसका एरिया निकालेंगे, मतलब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, और जो ई की वैल्यू मिली हमें, ई की वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, ये नीचे आएगा 1/3 इप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल आर क्यूब अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इसके कहने का मतलब ये सभी कांस्टेंट है, ई जो आया वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² मिला इसमें भी। ठीक, हाँ सर, हाँ सर, मिला। अब अगर हम इनसाइड के बारे में बात करेंगे, अगर हम इनसाइड के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बड़ा वाला है स्फीयर, इसके अंदर एक छोटा वाला स्फीयर बन जाएगा, छोटा वाला स्फीयर बन जाएगा। ठीक, रेडियस देखेंगे ये हमारा स्मॉल आर होगा और ये हमारा कैपिटल आर एज इट इज रहेगा ही। चार्ज जो है इसके अंदर फुलफिल है, चार्ज जो है इसके अंदर फुलफिल है। अगर हम इनसाइड के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फाइव नेट इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है, किसके लिए, स्फीयर के लिए, वही निकल कर ना ई ए, फाइव इक्वल टू ए। फाइव बराबर होता है क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नॉट बराबर
ई इंटू ए। क्यू बराबर लिखिए, क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, भाई रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ई इंटू ए। कितने वॉल्यूम में चार्ज है बेटा, इसके अंदर देख रहे हैं इतने में ही चार्ज है ना, क्या पूरे का चार्ज थोड़ी लिखोगे, इतने का ही लिखोगे। हाँ सर, हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब अपान में एप्सिलॉन नॉट रह ही जाएगा, एप्सिलॉन नॉट रह ही जाएगा। यहां पर रो कहां गया भाई, रो कहां गया, रो कहां गया, रो तो हमारा यही रह गया। हाँ सर, वो तो भूल जा रहे थे, रो यहां पर भी बचा रह जाएगा। वॉल्यूम की वैल्यू भी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपन में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू में एरिया कितना होगा भाई, एरिया कितना होगा? किसका जो निकाल रहे हैं इसी का तो एरिया निकालोगे ना, 4 पाई r², 4 पाई स्मॉल r², 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, यहाँ पर आर बचा रह जाएगा। तो ई जो बच जाएगा हमारा, ई की वैल्यू कितनी आ गई, रो आर अपान में एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां पर जो तुम्हारा ई बचा वो प्रोपोर्शनल टू आर बचा, है ना। अंदर जब हम बढ़ाते इसको चले जाएंगे, जितना ज्यादा आर बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन बाहर जब बढ़ाएंगे तो 1/r² के हिसाब से होगा। तो जितना भी हमने शेप लिया बाहर जा रहे थे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड घट ही रही थी, घट ही रही थी। थोड़ा ऑन करो, थोड़ा ऑन करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज ही पढ़ोगे, एक बार मुझे कंफर्म करा दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज ही पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज ही पढ़ोगे। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज ही पढ़ोगे, बताओ। देखो बेटा, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो है बड़ा टॉपिक। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अगले दिन थोड़ा सा बताऊंगा। अब अगले दिन कल तो चलेगी नहीं क्लास, कल चलती तो ठीक था। अब अगले सोमवार को चलेगी फिजिक्स का, कल तो केमिस्ट्री क्लास होगी। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस दिन स्टार्ट करो उसी दिन खत्म कर दो 3 घंटे में, ये सही रहेगा। 3 घंटे लगे, 3.5 घंटे लगे, जिस दिन स्टार्ट करो उसी दिन खत्म कर दो, तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, डन। चलो ठीक है, फिर कल बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री की, टाइम यही रहने वाला है, केमिस्ट्री कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।